प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 के कैलकुलस में हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी पढ़ाई कर चुके हैं, डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, रॉलेस थ्योरम, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम हम लोग पढ़ चुके हैं। और अब हम लोग सारा एक्सरसाइज ख़त्म करने के बाद आज हम लोग मिसलेनियस पे आ गए हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज से पहले हम लोगों को एग्जाम्पल्स पढ़ना है, तो आज मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे और फिर अगले सेशन में हम लोग मिसलेनियस का एक्सरसाइज पढ़ेंगे। ये हम लोगों का 20वां लेक्चर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसके पहले का आप सारा 19 लेक्चर ज़रूर देखे होंगे, उसके पीडीएफ से आप नोट्स बना लिए होंगे। मैं लेक्चर 20 का भी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर चुका हूं। हालांकि जब से मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तब से यदि आपको पीडीएफ फाइल नहीं मिल रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं सारा सवाल यहां पे बताता हूं। हो सकता है कि आने वाले समय में मैं पीडीएफ फाइल शेयर करना छोड़ दूँ, क्योंकि बोर्ड की पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं, यहीं से आपका नोट्स भी बनेगा। तो आइए बच्चों हम लोग शुरू हो जाते हैं। एग्जाम्पल 44 आपका है कि इसमें 3 क्वेश्चन है और इस तीनों को ही हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है, तो जरूर डिफरेंशिएट करेंगे। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। y बराबर है √3x + 2 प्लस 1/√2x² + 4। और बाबू इसको हम लोग यूँ भी लिख सकते हैं, y बराबर √3x + 2 और इस रूट को हटाइएगा तो पावर में हाफ हो जाएगा, और जब इसको ऊपर लेके जाइएगा तो ये आपका हो जाएगा -½ यानी कि 2x² + 4 पे पावर हो गया -½ और अब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx बराबर d/dx ऑफ √3x + 2। चूँकि यहाँ पे एक ऑलरेडी छोटी ब्रैकेट यूज़ किया है तो आप यहाँ पे मझली ब्रैकेट दे दीजिए, और 2x² + 4 पर पावर -½ तो हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? हम लोग फार्मूला जानते हैं कि d/dx ऑफ √x बराबर 1/2√x होता है। और भी हम लोग क्या जानते हैं, d/dx ऑफ 1/√x बराबर d/dx ऑफ x पे पावर -½ पहले तो आपका पावर उतर जाएगा और फिर पावर में आपका 1 घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1/2x पे पावर 2 एकम 2, 2 एक 3 यानी कि -3/2, या आप इसे यूं कहें 1/2x पे पावर 3/2 हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा बाबू, तो dy/dx बराबर, ये √x का फॉर्मेट है, √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x यानी कि 1/2√x। x के जगह पे क्या है, तो x के जगह पे है 3x + 2, और फिर जो है रूट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट कीजिएगा। हम लोग चेन रूल लगा रहे हैं, तो अंदर वाले को डिफरेंशिएट कीजिएगा। 3 कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 और 2 अकेला कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, जिसको हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। और प्लस बाबू यहाँ पर x पे पावर -½ ये वाला फॉर्मेट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना -1/2x पे पावर 3/2, लेकिन x के जगह क्या है, तो x के जगह आपके पास है 2x² + 4 और इस पे पावर आपका 3/2।
और फिर जो है कि इसके अंदर वाले को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो अंदर वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 2 तो कांस्टेंट है बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और प्लस 4, और उस 4 का डिफ्रेंशिएशन आपका हो जाएगा 0, जिसको कि हम लोग इग्नोर कर रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए क्या मिला, ये दोनों आपका कट गया, और अब जो है आपका आंसर हो गया dy/dx इक्वल टू, देखिए ये 3/2 √3x + 2, और ये आपका बाबू प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, -2x × 1, तो आपका हो गया 2x बाय, और ये हो गया 2x² + 4 पे पावर 3/2, तो 2x² + 4 पे पावर 3/2, और यही हम लोगों का हो गया आंसर। ठीक है, तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हम लोग क्या करेंगे कि आंसर भी सबका मिलाते जाएंगे, इसका भी आंसर हम लोग मिला लेते हैं, तो इसका आंसर बिल्कुल ही सही है। ठीक, तो आइए स्क्रीनशॉट आप ले लें, और अब हम लोग बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए इसी का दूसरा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब बहुत जल्द हो ना हो कि एक क्लास या मैक्सिमम और 2 क्लास में आपका डिफ्रेंशिएशन खत्म हो जाएगा, यानी कि आप यूँ कहें कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर जो आपका 5 है, ये आपका ख़त्म हो जाएगा। और तब इसके बाद मैं जैसा आप लोगों से बोला हूँ, पूछा भी हूँ कि आप मुझे बताइए कि मैं क्या स्टार्ट करूँ। मैं एक बार फिर से ऑप्शन बता देता हूँ, और यदि आप कल तक मुझे कमेंट करके अगले मतलब इस वीडियो तक, ये जो लास्ट वीडियो आपका जो लेक्चर 20 है, यदि इस लेक्चर में आप मुझे नहीं बताते हैं कि मैं क्या स्टार्ट करूँ, तो मैं अपने मन से कोई भी चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा। हालांकि आपके लिए जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन में बता देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशन या आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये 3 आपके पास ऑप्शंस हैं। आप इसमें से कोई बता दीजिए, और नहीं बताते हैं तो मैं अपने मन से कोई भी चैप्टर शुरू कर दूंगा। ठीक है, आइए बच्चों, अब बल्कि सवाल तो लिखा हुआ है, बुक की जरूरत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कहता है, सॉल्यूशन आपका 2 है, y = e पे पावर sec² x + 3 cos इनवर्स x, और इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो क्या लिखिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, dy/dx बराबर d/dx ऑफ e पे पावर sec² x + 3 cos इनवर्स x। तो आइए देखिए क्या होगा, dy/dx, भैया e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x ही होता है, तो ये हो गया e पे पावर sec² x, लेकिन आप जो है e के पावर को फिर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, यानी कि sec² x। ये 3 कांस्टेंट है बाहर, और cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/√1 - x²। तो आइए बाबू क्या होगा, dy/dx बराबर आपका e पे पावर sec² x, और अब जो है कि आप इसको sec² x लिख लीजिए, समझ गए, बल्कि sec x का होल स्क्वायर लिख लीजिए, और जब पावर है तो आप इसको बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा। तो पावर का बेस कितना है, sec x, और आप फालतू का भाग दिए तो फालतू का गुना कर लीजिए, यानी कि अब आप sec x को फाइनली sec के बगल में x है तो आप इसे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, और यहाँ पर कितना हो गया, -3/√1 - x²। तो अब देखिए आपका क्या मिलेगा, तो dy/dx बराबर e पे पावर
सेक स्क्वायर एक्स, ये एक्स स्क्वायर का फॉर्मेट है, समझिए कौन सा फॉर्मेट है, एक्स स्क्वायर का, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x, ये कितना हो जाएगा 2x की जगह पे सेक एक्स, और यहाँ पर सेक एक्स है, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, यानी कि ये हो गया सेक एक्स इंटू 10x, और यहाँ पर -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अब जो है कि आपका लास्ट लाइन आंसर, तो फाइनली dy/dx बराबर देखिए 2 सेक स्क्वायर एक्स, लिखिए ई पे पावर सेक स्क्वायर एक्स, 2 ई पे पावर सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक इंटू सेक, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, यानी कि आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x, और यहाँ पर -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, -3/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका हो गया आंसर। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। और आइए अब हम लोग इसी का तीसरा नंबर क्वेश्चन यहीं पढ़ लेते हैं, यहाँ पर अट जाएगा। y बराबर है log x ऑन द बेस 7, और एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है कि log m ऑन द बेस n या टू द बेस n बराबर होता है log m ऑन द बेस e बाय log n ऑन द बेस e, या इसको आप u भी लिख सकते हैं log m बाय log n, ये आपका log का फॉर्मूला होता है, समझिए। इसको हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, इवन कि 12 स्टार्ट करने से पहले भी पढ़े हैं, और इसको फिर जब हम लोग लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़े थे तब भी मैं आपको ये चीज़ बताया था। इसको इसी फॉर्मेट पे लिख लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा log x बाय log 7, ठीक। और अब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, इधर log 7 कांस्टेंट है, ये 1/log 7 आपका बाहर हो गया, और d/dx ऑफ log और आपका log x, ठीक है। तो आइए अब बस 2-4 लाइन में हम लोगों का आंसर होने वाला है। ये आपका हो गया dy/dx बराबर 1/log 7। अब देखिए पहले आप इस log को डिफरेंशिएट कीजिए, तो log का डिफरेंशिएशन 1/, होता है, यानी कि 1/x, लेकिन x के जगह पे आपके पास क्या है, आपके पास log x है, तो 1/ कितना हो गया log x। फिर देखिए अब आप इस log के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, इस log के डिफरेंशिएट कीजिए तो 1/ हो जाएगा, तो 1/ कितना, जो इसके बाजू में है, इसके बाजू में क्या है x है, तो 1/ कितना हो गया बाबू x। अब तो कुछ बचा ही नहीं, तो अब आपका जो फाइनल आंसर है इसी को थोड़ा सा बढ़िया से लिख दीजिए, dy/dx बराबर 1/ आपका हो गया x log x इंटू log 7, और यही आपका आंसर है, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोग एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन एग्जाम्पल्स 44 को पढ़े। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं।
ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लिखिए, देखिए क्या है। तो अब आपका है क्वेश्चन एग्जाम्पल 45, देखिए क्या कहता है। एग्जाम्पल 45, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग with respect to x. Number 1, cos inverse sin x. Number 2, tan inverse sin x by 1 plus cos x. Number 3, sin inverse 2 पे पावर x plus 1 बाय 1 प्लस एक्स पे पावर 4 है, और इसी को हम लोग बनाएंगे। तो आइए बनाया जाए सॉल्यूशन। देखिए पहला नंबर आपका क्या है, कॉस इनवर्स साइन एक्स। हाँ, तो इसको देखिए, इनवर्स है ना, तो इनवर्स जब रहे दिखे तो यदि कोशिश कीजिए कि जितना मैक्सिमम आप इन्वर्स के फॉर्मूला से उसे तोड़ सकते हैं। ज़्यादातर यही होता है, डिफरेंशिएशन हो या फिर जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, जब उसमें इन्वर्स आता है तो मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा वह क्वेश्चन इन्वर्स पे ही बनता है, लास्ट का 1-2 लाइन डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन से बनता है। इसमें भी यही है, डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, बस इन्वर्स से हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, तो ये आपका हो गया y बराबर कॉस इनवर्स, ये साइन x को आप कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। बोलिए क्यों? क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। अब देखिए, अब ये कॉस इनवर्स कॉस आपका खत्म हो जाएगा, ये हम लोग इनवर्स में पढ़े, तो y बराबर कितना हो गया, पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब कितना आसान हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर d बाय dx ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स। और आपका क्या हो गया बाबू, तो dy बाय dx बराबर पाई बाय 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1। और इस प्रकार से देखा जाए तो dy बाय dx बराबर आपका हो गया -1, ठीक है, और यही आपका हो गया आंसर। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। y बराबर tan इनवर्स साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट दो फॉर्मूला को यूज करेंगे। हाँ, ये फॉर्मूला हम लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे। जो मैं लिखा हूँ वो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला ही होगा। तो क्या होता है फॉर्मूला बाबू, यहाँ पर देखिएगा, तो y बराबर tan इनवर्स साइन x है, इसका मतलब हो गया 2 साइन x बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2, और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये 2 कट के बर्बाद हो गया, ये पावर आपका कॉस एक्स बाय 2 के साथ कट के बर्बाद हो गया। तो आपको मिला क्या, आपको मिला y बराबर tan इनवर्स और साइन बाय कॉस, तो 10 ना हो गया, ये tan x बाय 2, tan x बाय 2 और tan इनवर्स tan x दोनों खत्म, यानी कि y बराबर x बाय 2। अब आप इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर d बाय dx ऑफ x बाय 2। तो बाबू dy बाय dx बराबर क्या हो गया, हाफ कांस्टेंट है बाहर, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1। कहने का मतलब है dy बाय dx बराबर 1/2 मिला। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं।
देखिए क्या है तीसरा क्वेश्चन, y बराबर साइन इनवर्स 2 पे पावर x प्लस 1 बाय 1 प्लस 4 पे पावर x। ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। हाँ, टिपिकल क्वेश्चन का मतलब है कि ये क्वेश्चन आप डायरेक्ट कोशिश कीजिएगा तो नहीं बनेगा, जब तक कि ये आप क्वेश्चन कभी बनाए नहीं है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक स्टार, समझिए। एक स्टार लगाने का मतलब ऐसा क्वेश्चन यदि डायरेक्ट एग्जाम में आता है तो बनना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जब तक कि आप ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके नहीं गए। देखिए आपका क्या हुआ, तो y बराबर साइन इनवर्स, बाबूजी इसको आप ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 पे पावर x। बोलेगा मास्टर साहब ऐसा कैसे हुआ, तो आधार से में और गुना में है तो पावर जुड़ जाएगा, यहाँ पर एक पावर यहाँ पर x पावर, तो x प्लस 1 हो तो गया। और नीचे देखिए तो 1 प्लस 2 स्क्वायर और इस पे पावर x लिख दीजिए, क्योंकि 2 दूनी कितना जी 4, ठीक है। और अब देखिए कि क्या ऐसा होता है क्या, ऐसा देखिएगा तो 2 पे पावर 2 और इस पे पावर 3 है, इसको हम लोग 2 पे पावर 3 इस पे पावर 2 ऐसा कर सकते हैं क्या। बोलेगा मास्टर साहब ऐसा कैसे कीजिएगा, तो होता क्या है कि पावर पावर यदि ब्रैकेट में रहेगा तो गुना हो जाता है, तो फाइनली 2 को 3 से गुना कीजिएगा तो 2 तिहाई 6 ही होगा, और यहाँ पर भी 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6 ही होगा। यानी कि यदि ब्रैकेट में पावर रहे ना तो उसको इंटरचेंज कर सकते हैं हम लोग, एक दूसरे से बदल सकते हैं, और यहाँ पर भी हम वही करेंगे। आइए देखिए प्रभाकर सर कैसे करते हैं। आइए बाबू, तो y बराबर आपका हो गया साइन इनवर्स 2 इंटू 2 पे पावर x, 2 इंटू 2 पे पावर x 1 प्लस, अब 2 पे पावर x तब 2 लिखिए, यानी कि 2 पे पावर x और इस पे पावर 2 लिख दीजिए, ठीक है। और अब जो है अब आपको मानना पड़ेगा, क्या मानिएगा, यह अब एक फॉर्मेट आ गया, और ये फॉर्मेट हम लोग क्लास 12 के इन्वर्स में पढ़े हैं। जो बच्चे इन्वर्स नहीं पढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको फिर से बताऊंगा। तो यहाँ पर पुटना पड़ेगा, पुट 2 पे पावर x बराबर टेन थीटा। बाबू ये जो है कि क्लास 12 के इन्वर्स में मैं आपको ऐसा बता चुका हूँ, इस तरह से सब्स्टिट्यूशन होता है, समझ गए कैसे रखा जाता है, उसमें कुछ तरीका है, वो तरीका मैं आपको इन्वर्स में बताया हूँ, और डिफ्रेंशिएशन में भी मैं एक बार आपको बताया था कैसे पुटिंग किया जाता है, इंटीग्रेशन में भी मैं आपको बताऊंगा। बल्कि यूं कहिए कि अक्सर कोशिश करूंगा कि बार बार मैं आपको बताऊं ताकि आपको ये याद हो जाए। तो आपका y बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस इसके जगह पे कितना टेन थीटा का होल स्क्वायर, या आप यू का है कि साइन इनवर्स 2 टेन थीटा बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यह डायरेक्ट फार्मूला हो गया, समझ गए। तो डायरेक्ट फार्मूला क्या हो गया, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, समझ गए बाबू, ये किसका फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स और साइन खत्म, तो y बराबर कितना बच गया 2 थीटा, और थीटा तो आप माने थे ना यहाँ पे, तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से जब आप थीटा निकालिएगा तो टेन इनवर्स, टेन इधर आएगा तो टेन इनवर्स हो जाएगा, और 2 पे पावर x। तो अब आप इसको लिख सकते हैं y बराबर 2 और थीटा के जगह पे टेन इनवर्स 2 पे पावर x। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका कितना भारी लग रहा था, और अब ये उससे थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx बराबर 2 कांस्टेंट है आपका बाहर, और d बाय dx ऑफ टेन इनवर्स 2 पे पावर x। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, d बाय dx ऑफ टेन इनवर्स x बराबर
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझे बाबू? तो आइए अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो dy/dx बराबर कितना हो गया? dy/dx बराबर 2 कांस्टेंट है बाहर, tan इनवर्स है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन x के जगह पे क्या है? 2 पे पावर x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 पे पावर x का स्क्वायर। और अब tan इनवर्स के जो बाजू में है उसको आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, यानी कि d/dx ऑफ 2 पे पावर x। ठीक है, और एक चीज देखिए तो क्या होता है फॉर्मूला, d/dx ऑफ a पे पावर x बराबर a पे पावर x log a। हाँ, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो देखिए तो बाबू क्या हो गया, dy/dx बराबर ये 2 और ये 1 फिर अब इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो 1 प्लस 2 स्क्वायर और इस पे पावर आपका हो गया x, और यहाँ पर a पे पावर x का फॉर्मेट है, तो a पे पावर x log a, a के जगह पे आपका 2 है। तो फाइनली dy/dx बराबर बाबूजी यहाँ पे 2 पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 2 पे पावर x है, तो 2 पे पावर x प्लस 1 हो गया इनटू log 2/1 प्लस 2 दूनी कितना 4, यानी कि 4 पे पावर x, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो बच्चों हम लोग अभी एग्जाम्पल 45 का 3 क्वेश्चन को बनाए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आइए बच्चों। अभी इधर हाल फिलहाल मौसम बहुत बढ़िया कर रहा है, जो पिछले एक सप्ताह हम लोग जो गर्मी झेले थे उससे भी राहत है, लेकिन बीमारी से तो राहत नहीं है। दिन पर दिन आप देखिए भारत में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के पॉजिटिव केसेस, इवन मौत का भी आंकड़ा बढ़ रहा है, कभी 7,000 कभी 7,500 पॉजिटिव निकल रहे हैं आजकल डेली। 150-200 के आसपास कोरोना से लोग भी मर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी लॉकडाउन में भले ही कुछ छूट मिला हो, लेकिन आप बिल्कुल ही घर में रहें, सुरक्षित रहें, और अपने यार मित्र गार्जियन और परिवार वाले को भी समझाएं। अभी जो समय है ये समय बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान पैसा कमाने पे नहीं देना है। अभी आपको ध्यान देना है कि जिंदा कैसे बचे रहें। हाँ, जिंदा रहेंगे पैसा बाद में भी कमाया जा सकता है, अभी बस उतना ही कमाइए जिससे कि आपका दाल रोटी चल जाए। इससे ज़्यादा कमाने का नहीं सोचिए, और वो भी कमाने में आपको सेफ रहना है, भीड़ भाड़ वाले एरिया में नहीं जाइए। हाँ, मैं तो कल गया था सब्ज़ी लेने के लिए, और सब्ज़ी मार्केट में ऐसा कहीं लगा ही नहीं कि भारत में कोरोना भी है। तो बहुत डर लगता है, सब्ज़ी लेने जाने में भी डर लगता है, समझ गए। तो एक ही दिन यदि आप कहीं बाहर निकलते हैं ऐसा कुछ राशन पानी लेने के लिए, तो मैं कहूँगा कि आप कोशिश कीजिए कि सप्ताह 10 दिन का एक ही दिन में राशन पानी ले लें, ताकि बार बार आपको नहीं निकलना पड़े। ठीक है बच्चों, आइए अब हम लोग एग्जाम्पल 46 पढ़ते हैं। क्या था, फाइंड f dash x, फाइंड f dash x if f(x) equal to sin x raised to the power sin x for all 0 less than x
लेस देन पाई। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, बनाते हैं। आइए बनाया जाए। सॉल्यूशन देखिए क्या है। fx बराबर क्या दिया हुआ है, fx बराबर है sin x रेज टू द पावर sin x। तो आप इस पावर को उतारिए। पावर को उतारने का जो बेस्ट तरीका है लॉग लेना। हालांकि एक और भी तरीका मैं बताया हूँ ए पे पावर x वाला। तो ए पे पावर x वाला आप तब लगाइए फॉर्मूला, समझिए। ए पे पावर x बराबर e पे पावर x log a ऑन दी बेस e। आप देखिएगा, मैं आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन और एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन में उससे बताया हूँ। ए पे पावर x तब लगाइए जब बीच में प्लस करके एक दो फंक्शन और रहे। जब अकेला पावर वाला फंक्शन हो तो बेहतर है कि आप इसे लॉग लगाकर बनाइए। तो लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड्स। तो log fx बराबर log sin x पे पावर sin x। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला है, log m पे पावर n बराबर n log m, यानी कि log जो है पावर को उतार देता है। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, log fx बराबर sin x इंटू आपका हो गया log sin x। ठीक है बाबू, अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो d बाय डी एक्स ऑफ log fx बराबर d बाय डी एक्स ऑफ sin x इंटू log sin x। ठीक है, इसको आप फर्स्ट इंटू सेकेंड में तोड़िए और यहाँ पर आप चेन रूल लगा दीजिए। चेन रूल कैसे लगाइएगा, तो d log fx को पहले आप fx के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और फिर आप fx को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। और यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो सेकेंड वैसे ही, log sin x वैसे ही, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन यानी कि d बाय डी एक्स ऑफ sin x प्लस फर्स्ट वैसे ही यानी कि sin x वैसे ही, और d बाय डी एक्स ऑफ सेकेंड यानी कि log sin। ठीक है बाबू, तो log का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय होता है, तो 1 बाय जो इसके बाजू में है, बाजू में कितना है, तो बाजू में fx है, और fx का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, f डैश x। ये आपका हो गया f डैश x। फिर यहाँ पर देखिए log sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x प्लस sin x, और log का डिफ्रेंशिएशन पहले इस log को डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 बाय हो जाता है, तो 1 बाय कितना जो बाजू में है, बाजू में तो आपका कितना है sin x है, और फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cos x। और इस तरह से sin x और sin x आपका कट के बर्बाद हो गया। और देखिए बाबू आपको क्या मिला, तो आपको मिल गया u। यहाँ पर यदि f डैश x निकालिएगा, यह fx भाग में है तो उधर जाकर आपका गुना में हो जाएगा। तो f डैश x बराबर इधर तो fx आपका गुना में हो गया। फिर देखिए क्या बच गया, तो यहाँ पर बच गया, बल्कि पहले इसको लिख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ अकेला cos x बच गया है, cos x प्लस यहाँ पर cos x इंटू log sin x बच गया, समझ गए, cos x इंटू log sin x। और हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, f डैश x बराबर fx के जगह पर आप लिख दीजिए sin x रेज टू दी पावर sin x, और यहाँ से दोनों cos को आप बाहर ले लीजिए, तो cos x बाहर, यहाँ पर 1 और यहाँ पर log sin x बचा। और इस प्रकार से ये आपका आंसर, समझ गए। लेकिन बात अब ये होती है कि आप पढ़ते कहाँ। आप तो प्रभाकर सर के पास पढ़ते हैं। प्रभाकर सर आपको
क्लास 11, 12, BSc पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के अलावे आपको ऐसा भी बेच देते हैं ताकि आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एयरफोर्स, NDA, नेवी, ये सब आपका पॉलिटेक्निक, ये सब आपका निकल जाए। तो अब मैं आपको जो तरीका बताता हूँ वह तरीका है कि आप ऐसे क्वेश्चन को मुंझवाने कैसे बना सकते हैं, या यूँ कहें कि विदिन 3 सेकेंड आप कैसे बना सकते हैं। तो आइए अब उस तरीका को भी देखिए। एलिटर, हम लोग जानते हैं यदि y बराबर फर्स्ट पे पावर सेकेंड है, ये थ्योरी में आपको बताया हूँ, सिद्ध भी करके दिखाया हूँ, तो dy/dx बराबर हो जाता है फर्स्ट पे पावर सेकेंड, सेकेंड बाय फर्स्ट का डिफरेंशिएशन प्लस लॉग फर्स्ट इनटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन। ये आपका एक फॉर्मूला है, इसको मैं आपको सिद्ध करके दिखा चुका हूँ और इसी पर आप बनाइए। देखिए आपका क्या कहता है, तो fx बराबर साइन x पे पावर कितना है, साइन x, तो डिफ्रेंशिएट कीजिए। f' बराबर कैसा, जैसा का तैसे लिख देना है, तो आप जैसा का तैसे लिख दीजिए। साइन x पे पावर कितना बाबू, साइन x, सेकेंड बाय फर्स्ट यानी ऊपर बाय नीचे, तो ऊपर बाय नीचे यानी कि साइन x बाय साइन x, नीचलका का डिफ्रेंशिएशन, साइन x का डिफ्रेंशिएशन कितना, कॉस x, प्लस लॉग नीचे वाला यानी कि लॉग साइन x इंटू ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस x हो गया, और यही आपका तो आंसर हो गया। देख लीजिए कैसे, ये दोनों आपके कैंसिल, तो f' बराबर साइन x पे पावर साइन x इंटू इस दोनों से कॉस बाहर ले लीजिए, कॉस x बाहर, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर आपका हो गया लॉग साइन x। तो हालांकि ये जो मैं आपको बताया, यदि आप टाइम देखिएगा तो 3 सेकेंड से तो आपका ज़्यादा हो गया, और बोलिएगा मास्टर साहब आप 3 सेकेंड की दावा करते हैं 3 सेकेंड में बन जाएगा। अरे बाबू अभी तो हम बनाए तो आपको समझाए भी ना जी, परीक्षा में बनाएंगे तो अपना ना बनाएंगे कि आपको समझाएंगे हम, आप अपने परीक्षा में बनाइएगा, देखिएगा 3 सेकेंड में बन जाएगा आपसे। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आज 1 घंटे का ही वीडियो बनेगा। आइए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब आपका मात्र 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल में बचा हुआ है। 47 एग्जाम्पल 47 for a positive constant A, find dy/dx where y बराबर a पे पावर t प्लस 1/t एंड x बराबर t प्लस 1/t पर पावर a। हाँ यही क्वेश्चन है।
तो देखिए x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है। आप कह सकते हैं कि ये आपका पैरामीट्रिक फंक्शन है और इसीलिए यह आपका पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन भी होगा। तो पहले हम लोगों को x और y को डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। सॉल्यूशन y बराबर a पे पावर t प्लस 1/t है, x बराबर t प्लस 1/t पे पावर a। डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, dy/dt बराबर d/dt ऑफ a पे पावर t प्लस 1/t एंड dx/dt बराबर d/dt ऑफ t प्लस 1/t पे पावर a। और इस प्रकार से dy/dt बराबर देखिए a पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूला। d/dx ऑफ a पे पावर x बराबर होता है a पे पावर x log a, और ये x पे पावर n वाला फॉर्मेट है, यानी कि d/dx ऑफ x पे पावर n बराबर n x पे पावर n-1। तो आइए इसी पे तोड़िए, dy/dt कितना हो जाएगा बाबू, a पे पावर x का फॉर्मेट है तो a पे पावर x, लेकिन x के जगह पे कितना t प्लस 1/t log a, और a के जगह पे तो a ही होगा n। हाँ, एंड आपका क्या हो गया भैया, तो dx/dt बराबर x पे पावर n का फॉर्मेट है, तो पावर उतरता है और ये घट जाता है, यानी कि a उतरेगा और t प्लस 1/t पे पावर a में से एक घट जाएगा। और अब जो है कि आपको पावर है तो आधार के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, यानी कि अब आपका t प्लस 1/t को डिफरेंशिएट कर दीजिए t के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिला dy/dt बराबर, देखिए बाबू इसके जगह पे आप क्या रखिएगा y log a एंड dx/dt बराबर, और अब देखिए तो आपका क्या मिला, तो अब मिला आपका इस प्रकार से a, समझ गए, t प्लस 1/t पर पावर आपका हो गया a-1, और यहाँ पर आपका t है तो t का डिफरेंशिएशन आपका 1, और ये आपका हो गया 1/t, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x², तो -1 आपका हो गया t²। समझ गए बच्चों, और इसी चीज़ को हम लोग अब आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आइए इसको अब आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए, बल्कि मैं तो आपको ये ऐसा कहूँगा कि ये जिस तरह से है इसको रहने दीजिए, हाँ इसको अभी चेंज मत कीजिए। तो a पे पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग a है, यही रहने दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए बाबू, अब हम लोगों को जो निकालना है वो निकालना है dy/dx। इसको हम लोग dy/dt dx/dt लिख सकते हैं। तो dy/dt देखिए यहाँ से आपका क्या है, यहाँ से आपका है a, हाँ, और t प्लस 1/t पे पावर a-1। और अब जो है कि हम लोग और क्या कर सकते हैं, तो एक चीज़ जो है, एक चीज़ हम लोग मिस कर रहे हैं थोड़ा सा अभी। आइए इस चीज़ को अभी मिस कर रहे हैं हम, एक चीज़ आइए हम लोग देखते हैं कहाँ पे मिस किए हैं। इसको आप नहीं लिखिएगा, इधर देखिए। तो यहाँ पर देखिए dy/dt बराबर a पे पावर x का a पे पावर x यानी कि t प्लस 1/t और इनटू में log a। फिर आप पावर को डिफरेंशिएट कीजिएगा ना,
तो पावर को यानी पावर कितना है, पावर t प्लस 1/t है, और इसको आपको फाइनली डिफरेंशिएट करना है t के रेस्पेक्ट में। और एंड यहाँ पर देख लीजिए, तो dx/dt बराबर ये वाला फॉर्मेट है, पावर उतर जाएगा और जो है t प्लस 1/t पावर आपका एक घट जाएगा n-1, लेकिन n के जगह पे कितना है, a है, तो यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, a लिखिएगा, और फिर अब बेस को आपको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो बेस आपका कितना है, dt प्लस 1/t को आप t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। और मजे की बात यह है कि dy/dt में भी यही है और dx/dt में भी यही है। अब इसको डिफरेंशिएट करने के बजाय आप भाग दीजिएगा तो दोनों कट जाएगा। तो आइए देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे। तो dy/dx बराबर dy/dt बटे में dx/dt। तो dy/dt आपका यहाँ है a पे पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग a इंटू d/dt ऑफ t प्लस 1/t, और फिर यहाँ पर इसको लिख लीजिए dx/dt क्या है, a t प्लस 1/t पे पावर m-1 इंटू d/dt ऑफ t प्लस 1/t, और ये दोनों आपका कैंसिल हो गया। तो फाइनली देखिए तो आपका क्या मिला, आपका मिल गया dy/dx बराबर a पे पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग a बाय आपका हो गया a, और आपका साथ में t प्लस 1/t पे पावर a-1, और इस प्रकार से ये आपका आंसर है। एक बार आंसर हम लोग मिला भी लेते हैं, और आंसर इस प्रकार से बिल्कुल सही है। समझ गए बाबू। और अब हम लोग इसी में दूसरा क्वेश्चन को बना लेते हैं। पूर्ण विश्वास है कि दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे अट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, एग्जाम्पल 48 कहता है कि डिफरेंशिएट sin स्क्वायर x विथ रेस्पेक्ट टू e पे पावर cos x। याद कीजिए हम लोग अदर बुक से पढ़े थे, समझ गए, डिफरेंशिएशन में डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, और ये आपका उसी पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आइए, आप तरीका जानते ही हैं, उस पर बनाया क्या, कोई बहुत भारी नहीं है। हम लोग इस पे 8-10 क्वेश्चन को ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। कैसे है एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूँ। लेट u बराबर साइन स्क्वायर एक्स एंड v बराबर e पे पावर cos x, और आपका जो एम है, आपका एम है du/dv निकालना। समझ गए बाबू, आपका एम क्या है, तो आपका एम है du/dv को निकालना। तो u x का फंक्शन है, v x का फंक्शन है, आप दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, du/dx बराबर d/dx ऑफ साइन स्क्वायर एक्स एंड dv/dx बराबर d/dx ऑफ e पे पावर cos x। तो क्या हो गया बाबू, यहाँ पर देखिए du/dx बराबर d, इसको साइन x को होल स्क्वायर लिख दीजिए, और जब पावर है तो बेस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, और इसका बेस आपका है साइन x, और अब जो है कि आप साइन x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। और यहाँ पर देखिए बाबू क्या हो जाएगा, dv/dx बराबर e पे पावर x का डिफरेंशिएशन e पे पावर x, यानी कि e पे पावर आपका कितना होगा cos x, और फिर cos x को डिफरेंशिएट करना है, तो d/dx ऑफ कितना बाबू cos x। तो क्या मिला, du/dx बराबर x स्क्वायर का फॉर्मेट है,
एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x, यानी कि 2 sin x, और sin x का डिफ्रेंसिएशन cos x। यहाँ पर dv/dx बराबर e पे पावर cos x, और cos x का डिफ्रेंसिएशन आपका हो गया माइनस sin x। समझ, यदि यहाँ पर माइनस sin x आपका वीडियो में नहीं आया होगा तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखा हूँ माइनस sin x। और अब आपको निकालना है du/dv बराबर du/dx dv/dx, यानी कि 2 sin x इंटू cos x बाय माइनस sin x इंटू ई पे पावर cos x। ये दोनों आपका कट के बर्बाद हो गया, और फाइनली du/dv बराबर माइनस 2 cos x बाय ई पे पावर cos x, और यही आपका हो गया आंसर। हाँ, और मैं आंसर जैसा मिला रहा हूँ कि बिल्कुल यही आपका आंसर है। तो इस तरह से बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और हम लोग मिसलिनियस एग्जाम्पल्स को आज हम लोग पढ़े। और अब जो है कि अगला जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बताएं, मिसलिनियस के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। मेरा एम रहेगा कि एक ही क्लास में उसको ख़त्म कर दूं। यदि एक क्लास में लूँगा तो 20-22 क्वेश्चन है, मोटा मोटे 2-2.5 घंटे का वीडियो बनेगा, या नहीं होगा तो उसको मैं 2 क्लास में फिनिश कर लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।